बारामती के लाल बारामती की ही मिट्टी में समा गए। ये खबर सुनाना कि अजित पवार अब नहीं रहे, खुद मेरे लिए यकीन से परे है। आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे अजित पवार के गृह क्षेत्र महाराष्ट्र के बारामती में उनके चार्टर्ड प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें अजित पवार और दोनों पायलट समेत सभी 5 सवार लोगों की मौत हो गई। कल 11 बजे अजित पवार का बारामती में अंतिम संस्कार होगा। ना विजिबिलिटी कम, ना पायलट्स का अनुभव कम, शुरुआती जांच में विमान में कोई खामी नहीं, फिर हादसा कैसे हुआ। लेकिन विजिबिलिटी कम होने की बात अब कई खानों से आ रही है। ये इस एविएशन कंपनी के मालिक का भी शुरुआती बयान था कि शायद वहां पर रनवे में विजिबिलिटी को लेकर एक चिंता आई थी। जो कुछ भी बातचीत हुई है, इस पायलट्स के जो 2 पायलट्स इस पर सवार थे, खासतौर पर कैप्टन सुमित कपूर जो कि लगातार संपर्क में थे, आखिर क्या हुआ उन आखिरी के 30 सेकंड्स में, इसी पर पूरी चर्चा आ गिरी है। विमान की क्रैश लैंडिंग आखिर किन परिस्थितियों में हुई? निजी चार्टर प्लेन कंपनी VSR वेंचर्स के इस विमान हादसे पर जहां भी संभावनाओं को समझने की कोशिश हो रही है, परिस्थितियां क्या बनी? वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया कि अजित पवार एनडीए का साथ छोड़ने वाले थे। अखिलेश यादव ने ममता की मांग का समर्थन किया है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ हादसा है? राजनीति की आशंकाओं में क्या कोई दम है? आखिर अजित पवार का विमान क्यों सेफ लैंड नहीं कर सका? हल्ला बोल में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बारामती का बेटा कुछ यूं बारामती से बिछड़ेगा, ये किसने सोचा होगा? सियासत के तमाम अनुभवों और संभावनाओं को खुद में समेटे अजित पवार की बारामती की ये उड़ान आखिरी साबित हुई। सीसीटीवी की ये फुटेज बता रही है कि जब बारामती एयरपोर्ट पर अजित पवार समेत 5 लोगों को ला रहा चार्टर प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील हुआ, तब सुबह के 8:46 हो रहे थे। ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा इतना नीचा गया कि वो गाव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। त्याला अटॅक झालं ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं, ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला। आम्ही एवढं घाबरलो। मैं फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमी हुई है और यहाँ पर देखिए कि इस तरह विमान जो है वो क्रैश हुआ है। फिलहाल है हम बारामती के गोजबाव गांव के पास है और गोजबाव गांव के पास ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जो है एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। अजित पवार ने अपने गुरु और चाचा शरद पवार से सियासी रास्ते भले अलग कर लिए थे, लेकिन ये मौका शरद पवार पर कितना भारी होगा, इसकी थाह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन करके ढांढस बंधाया है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की घड़ी में सुप्रिया सुले के आंसुओं का बांध टूटा, तो उन्हें जानने वाले वो भी रोए जो अजित पवार के सियासी सफर के साथ थे या जिनका रास्ता अलग था। माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। अजित पवार मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे।
जिला परिषद के चुनावों के मद्देनजर बुधवार को बारामती में अजित पवार के कई सियासी कार्यक्रम तय थे। अजित पवार ने बारामती के लिए जिस चार्टर प्लेन की सवारी ली वो निजी विमान कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेयरजेट 45 विमान था। अजित पवार के साथ विमान में PSO विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली यात्री के तौर पर थे, जबकि कैप्टन सुमित कपूर विमान के चालक और कैप्टन शांभवी पाठक को पायलट थीं। सवाल यह है कि आखिर अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह क्या रही होगी। जिस वक्त लैंडिंग हुई विजिबिलिटी 3000 मीटर और हवा शांत थी। विमान हादसे की तकनीकी वजहों को समझने की कोशिश की ही जा रही है कि ममता बनर्जी ने हादसे पर सियासी आशंकाएं उठा दी हैं, जिसका अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं। I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। सवाल विमान कंपनी VSR वेंचर्स के रिकॉर्ड पर भी उठा है। प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है, उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसमें ये इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। इन सवालों के बीच एविएशन मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली में VSR वेंचर्स के दफ्तर पहुंचे थे। VSR वेंचर जांच में पूरे सहयोग का वादा कर रहा है। बस ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही DGCA को और AIB को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है, और जैसे वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी। It goes on periodically. It was a fit aircraft. मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली the DGCA investigates. The DGCA can only speak. I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है। कल तक महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण उनके बिना अधूरे थे और ऐसे में राज्य को उनकी कमी लंबे समय तक महसूस होगी। आज तक ब्यूरो।